नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की चुनावी राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से एक नया फैशन चल पड़ा था। चुनाव हारो तो ईवीएम पर सवाल उठाओ, वोटर लिस्ट अपडेट हो तो लोकतंत्र खतरे में बता दो, और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करे तो उसे सत्ता का एजेंट घोषित कर दो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पूरे नैरेटिव की हवा निकाल दी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर देश भर में जिस तरह का राजनीतिक तूफान खड़ा किया गया, जिस तरह विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी, लोकतंत्र पर हमला, गरीबों के वोट काटने की साजिश और ना जाने क्या क्या बताया, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उन तमाम आरोपों को सीधा खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाकर अपनी संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। अदालत ने माना कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और एसआईआर उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी जिस प्रक्रिया को विपक्ष तानाशाही बता रहा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे पूरी तरह से वैध और संवैधानिक ठहरा दिया है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को ही आज समझेंगे, बताएंगे कि कैसे ये फैसला विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज एसआईआर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, वो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ममता बनर्जी को आज ट्रिपल झटका, तीन झटके, वैसे झटके पे झटके लग रहे हैं। हाँ। जैसे होता है ना कि गाड़ी जो है बहुत ही खराब सड़क पर चली जाए तो इतना ज्यादा हिलडुल करने लगती है ये गाड़ी कि आदमी का बैकबोन टूट जाता है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का बैकबोन टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा वो तो लगा ही, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तीन और बातें आई आज। सौमित्र खान जो टीएमसी के ही लीडर थे, बीजेपी में चले गए। आज उन्होंने ताल ठोक के कहा है कि 50 से ज्यादा विधायक और 20 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है। बस दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिले तो टीएमसी को अभी खड़े खड़े तोड़ दे। और ये बात सच है। सच इसलिए है क्योंकि रोज इस तरह की खबरें आ रही है, और ये खबर भी आ रही है कि दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ टीएमसी के सांसद चोरी चोरी चुपके रात के अंधेरे में मिल रहे हैं। समथिंग इज कुकिंग इन दिल्ली। ममता बनर्जी कोप भवन में बैठ के अपने ही नेताओं को गालियां दे रही। 100 से ज्यादा, अब तो इसकी संख्या 150 हो गई। पार्षद चले गए छोड़ के, विधायक मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और तो और जितने आपके मसलमैन थे जिसके आधार पे आप दहशत फैलाने का काम कर रही थी, जिसको लगता था कि यह पार्टी करने का यही तरीका है, 70 पिछले 24 घंटों में 70 टीएमसी के लीडर या यूं कहें टीएमसी के गुंडे, उनको शुभेंदु अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। जान मेरी चली जाएगी लेकिन सीए लागू नहीं होने देंगे। नाखून तक कटवाने को तैयार नहीं है, घर से निकलने को तैयार नहीं ममता बनर्जी। सीए लागू हो गया, घुसपैठियों को भगाया जा रहा सो अलग, और माइग्रेन दे रही है काकोली घोष दस्तीदार, इस्तीफा दे रही है। वो सिग्नल है, शी इज नॉट अलोन, बिलीव मी, शी इज नॉट अलोन। ये सौमित्र खान गलत नहीं बोल रहा है कि भाई आपने पहले विरोध किया, आपको हटा दिया गया चीफ विप से, शी वेटेड कि कोई बातचीत तो करो। कोई आया नहीं, कोई बातचीत नहीं किया। वो मीडिया में आई, बोली कि भाई हम तो फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फोन भी नहीं लगता। ममता बनर्जी बहुत बिजी हैं। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया, फिर भी कोई बातचीत नहीं। आज उन्होंने सब चीज से इस्तीफा दे दिया। व्हाई शी इज डूइंग इट? शी इज नॉट अलोन। ये जो रात रात में मिल रहे हैं ना दिल्ली में लोग, वो पूरा कुनबा है। ये बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। गुंडे पकड़े जा रहे हैं, विधायक, पार्षद, ये सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ऊपर से एफआईआर भी दर्ज हो रहा है। एफआईआर बहुत संगीन है। सिलीगुड़ी में रिंकी चटर्जी ने किया है, और उस वीडियो को निकाल लिया जिसमें कहा भाई हिंदू धर्म बहुत गंदा धर्म, हम नहीं मानेंगे। हिंदू धर्म गंदा धर्म है,
और मेरे दिल में है काबा और नजरों में मदीना, ये आपके कैंपेन का जो है वो थीम सॉन्ग बना हुआ था। तो खैर झटके तो लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उलट के जो है पटक दिया। एसआईआर के ऊपर सबसे पहले हु वेंट टू द कोर्ट? महुआ मोइत्रा, टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने कहा कि पहले सबसे पहले ये एसआईआर अगर हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि फर्जीवाड़ा की वजह से ही तो हम चुनाव जीतते हैं, लोगों को वोट नहीं देने देते हैं। 20 साल पहले जो मर गए उन भूतों का वोट हम डालते हैं दादागिरी करके, इसलिए वो बौखलाहट में थी। लेकिन खैर फैसला ऐतिहासिक है। राहुल गांधी के भी गाल पे जो है आज चमाटा लगा है। क्या है इस फैसले में? 3 चीजें। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के तमाम एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने आज लेजिटिमेसी दे दी। कह दिया जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, कानूनन हो रहा है। यहां तक कह दिया कि आप कह रहे हो कि एंटी डेमोक्रेटिक काम हो रहा है, लोगों को जोड़ने नहीं, लोगों को नाम को काटने के लिए, डीइनफ्रेंचाइज करने के लिए, यही घूम घूम के वो मीठा जहर जो है वो योगेंद्र यादव ये बोलता था, और तमाम ये पत्रकार रवीश कुमार और ये सारे लोग कि भाई वोट काटा जा रहा है, ये किस तरह का एक्सरसाइज है, तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक्सरसाइज वो है जो हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में प्राण फूंकने का काम कर रहा है। दिस इज सो गुड। दूसरी चीज, इस फैसले से यह भी तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन जब भी चाहे, कभी भी चाहे, वो इलेक्टोरल रोल की स्क्रूटनी कभी भी कर सकता है। मतलब जिस वोटर्स लिस्ट के ऊपर चुनाव होते हैं उसकी पावनता, उसकी सीक्रेटनेस, उसका जो है पवित्रता वो बरकरार रहे, ये अब से वो फाइनल हो गया। चीफ जस्टिस ने खुद ये सारी बातें कही। और सबसे बड़ी चीज कि इलेक्शन कमीशन का काम ये इलीगल है, ये इलीगल है, कपिल सिब्बल और मनोज सिंह भी ये सब खत्म हो गए, खत्म जी, है ना। ये सारा जो बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, ये वो सब हवाई सब निकल गया। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है इस पूरे फैसले में जो मुझे नजर आ रहा है कि एक आर्गुमेंट चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन होता कौन है, कि लोगों के सिटीजनशिप को तय करने का, कि माय लॉर्ड ये इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट तो बना सकता है, बट कहां से इनको ये पावर मिला है कि ये सिटीजनशिप तय करे? तो माय लॉर्ड ने बताया आज के फैसले में कि वो तय नहीं करेगा कि कौन हिंदुस्तान का सिटीजन है या नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल रोल में उसका जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का सिटीजन है, सिर्फ उसका नाम हो, ये जांचने परखने की तो का अधिकार है ही। कि कोई भी उठ के आ जाएगा, बोलेगा कि भाई हम यहाँ के ये है, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा, हम सिटीजन है यहाँ के। कोई भी पाकिस्तानी आ जाए, इलेक्शन कमीशन पूछेगा नहीं भाई प्रूफ दो। तो ये तय हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो इन्होंने सोचा नहीं था, जो सबसे बड़ा झटका है ये तमाम सेकुलर पार्टियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं कि इन्होंने तो तय कर दिया कि भाई सर्टिफिकेट नहीं, इनको तो डाउटफुल लगा कि भाई ये सिटीजन है या नहीं है। अब ये सारे 4 सप्ताह के अंदर ये सब नाम जो कटे हैं, बिहार के, बंगाल के और भी कहीं, वो दे दो होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्ट्री ये तय करे कि भाई उसमें कितने बांग्लादेशी, ये पूछ रहे थे ना कितनी बांग्लादेशी, अब अमित शाह बताएंगे इसमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने इंडियन नहीं है, कितने घुसपैठिया हैं। तो आप देखिए चारों खाने चित हो गए। सबसे बड़ी चीज जो इसके ऊपर कोई समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को बातचीत समझ में नहीं आ रही है, इस फैसले से क्या हुआ है? आज का ये जो फैसला है, ये 2029 के चुनाव में विपक्ष औंधे मुंह गिर गया। क्योंकि ये जो एनालिसिस सामने आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में इस एसआईआर की वजह से 1 से 3% अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में ये जो स्विंग नजर आ रहा है,
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आप ये समझिए 50 से 60 सीटें एक्स्ट्रा देकर के जाएगा। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये बातें समझ में, भाई एसआईआर हुआ, लोगों के नाम कटे, बंगाल में जीते और प्रचंड बहुमत से जीते, बिहार में जीते प्रचंड बहुमत से जीते। क्यों जीते? क्योंकि ये जो एसआईआर की वजह से 1 से 3% का ट्विस्ट हो जा रहा है, मामला इधर से उधर हो जा रहा है। और ये हुआ तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेट वे 50 से 60 सीटों का इजाफा, तो जो 2029 भी गया। और एसआईआर की प्रक्रिया अब तो देश भर में होगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया में विच पार्टी विल परफॉर्म बेटर, कि अपने लोगों को, जो जेन्युइन लोग हैं, उनके केस को लेकर के, उनके कागज को ये कौन करवा सकता है? वो करवा सकता है जिस पार्टी के पास काडर हो, ग्राउंड में उनके कार्यकर्ता हो। हवा हवाई से नहीं, है ना, आईपैक काम नहीं करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये आप जो कहते हो बार बार कि तंत्र से जीत गया, है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन की वजह से जीत गया, ये आज के फैसले से ये सारे लॉजिक, सारी बातें जो है वो सदा के लिए खत्म हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक साथ आज ममता बनर्जी को कई बड़े झटके लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कई अन्य दलों ने आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के वोट काटे जा रहे हैं। जगह जगह धरने हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी हुई, यहाँ तक कि लोकतंत्र खत्म होने तक के आरोप लगा दिए गए। विपक्ष ने यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों का वोट बैंक कमजोर करना चाहती है। सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया, वोट चोरी जैसे शब्द ट्रेंड भी कराए गए और जनता में डर फैलाने की कोशिश भी की गई कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाएगा। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है, संवैधानिक है और चुनाव आयोग ने अपना काम सही तरीके से किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।